बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर और आज मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 पर। कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है। अपडेट करने आया हूँ अपने दोस्तों को कि आज यहाँ पर कितना काम हो चुका है। हर हफ्ते अपडेट करता हूँ मैं अपने दोस्तों को फ़ेज़ 2 के हवाले से, चूँकि फ़ेज़ 2 पर मुझे दिख रहा है कि काम भरपूर करके चल रहा है बनिस्बत फ़ेज़ 1 के। फ़ेज़ 1 पर भी काफ़ी डेवलपमेंट अभी बाकी है, काफ़ी काम बाकी है, लेकिन वहाँ काफ़ी सुस्तरवी का शिकार है। लेकिन अगर फ़ेज़ 2 की बात की जाए तो फ़ेज़ 2 पर कायदाबाद से लेकर अगर काठौर तक के मामला देखे जाएं तो यहाँ पर आपको हैवी गाड़ियाँ, हैवी क्रेन्स और मज़दूरों की लातादाद, ना ख़त्म होने वाली मज़दूरों की तादाद आपको दिखती है यहाँ पर वर्क करते हुए। तो चलते हैं, आज मुआयना करते हैं मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 का और दिखाते हैं अपने दोस्तों को कि एक हफ़्ते में यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितना काम बाकी है। आया जो टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस मुकम्मल के हवाले से, क्या अपने टाइम पे ये अपडेट हो पाएगा? और इस वक्त कोई ट्रेन भी आ रही है तो मैं आपको ट्रेन का लोकेशन पहले दिखाऊंगा, उसके बाद फिर। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 कायदाबाद का मकाम है। पाकिस्तान रेलवे ट्रैक के ऊपर से मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 गुजर रहा है और यहाँ पर एक ट्रेन गुजरी तो दिल चाहता है जब ट्रेन गुजरती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाया जाए। यहाँ से व्यू काफ़ी बेहतरीन होता है, यहाँ पर ज़बरदस्त लगता है जब आप रियल में देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कैमरे की नज़र से ये व्यू आपको कैसा लगता है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की जानिब भी, ये व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ और आगे देखता हूँ कि क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। और काम तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो मैं हर हफ्ते ही यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर आपको अपडेट देता हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 के हवाले से। तो एक काफ़ी लंबी ट्रेन है और काफ़ी इसकी कोचेज़ हैं, मेरे ख़्याल से कोई 18-19 के लगभग कोचेज़ हैं। और अब ये गाड़ी कौन सी है ये तो मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन मलिर एक्सप्रेस वे के नीचे से गुज़र कर जा चुकी है और ये कैद कर लिया मैंने अपने कैमरे के अंदर और दिखा दिया अपने दोस्तों को। तो अब दिखाता हूँ यहाँ से कि जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है 5 किलोमीटर की मुसाफत पर, यहाँ से कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर और फिर ये जाएगा आगे मेमन गोट से पहले कह लें। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे भी वो थोड़ा सा वो कर देते हैं। सच्चल गोट तक मेरी मालूमात के मुताबिक ये फ्लाईओवर जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सच्चल गोट नहीं मेमन गोट है। तो सर, मेमन गोट बहुत आगे है, वो सच्चल गोट ही है। मालूमात लेकर ही मैं एरियाज़ के या गोट्स के नाम लेता हूँ। जाहिर है मुझे भी इससे आगे की मालूमात तो मुझे भी एरियाज़ की नहीं होती है, तो लेकिन हम पूछ लेते हैं वहाँ की आवाम से, वहाँ की पब्लिक से। तो करते हैं यहाँ का मुआयना। तो अगर मैं आपको ताज़ा अपडेट्स देता चलूँ यहाँ पर, तो ये देखें तो स्टार्टिंग पे जो शेटिंग्स वगैरह लग रही थी और पिछले वीलॉग्स के अंदर मैंने दिखाया था कि सरिया बांधा जा रहा है, तो अब इस पर माल बिछाने के बाद पानी की तह लगा दी गई है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है और इस प्रोसेस से ये जगह, जहाँ जिस जगह से खड़े होकर मैं वीडियो ले रहा हूँ, इस प्रोसेस से ये जगह तो गुजर चुकी है। अब आगे इससे आगे की जानिब अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ लोहे की शेटरिंग्स बांध दी गई है। इससे आगे ये शेटरिंग्स नहीं थी, ये बांध दी गई है और उससे मज़ीद आगे भी शेटरिंग्स का ही काम चल रहा है। और इस हैंड पर अगर देखा जाए, जिस ट्रैक पर मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये प्रोसेस सारे गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर मज़दूरों की काफ़ी ज़्यादा हैवी क्रेन्स हैं
जो वर्क कर रही हैं, और बीच में जो खला खाली थी जो मैंने पिछले वीलॉग्स के अंदर आपको दिखाई थी, तो इस दफ़ा मुझे यहाँ पर भी काफ़ी वर्किंग दिख रही है कि यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये खला बीच में खाली थी, यहाँ तक के मामला सीधे थे, कनेक्टेड बीम्स रख दिए गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ तो कनेक्टेड बीम नहीं रखे गए, लेकिन सरिये के मामलात ओके किए जा रहे हैं। सामने हैवी क्रेन्स के ज़रिए देखें सरिया उतारा जा रहा है, मज़दूर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। और सामने वाला ट्रैक भी इसी तरीके से क्लियर है जैसे ये ट्रैक क्लियर है। तो ये दो लाइनें जो हैं ये काफ़ी, यानी कि रेलवे ट्रैक तक कह लें कि ये जा चुकी हैं। ये सेंटर वाली लाइन पर आगे की जानिब भी मैं बढ़ूँगा, दिखाऊँगा। तो सेंटर वाले ट्रैक के ऊपर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है यहाँ पर। तो आगे की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है पिछले हफ्ते के हवाले से और इस हफ्ते में क्या फ़र्क आया है। तो चलें फिर आगे। जी तो दोस्तों, मैं बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ और यहाँ पर जो मुझे डेवलपमेंट आज दिख रही है तो हैवी क्रेन्स का काम मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। देखें, लाइन से हैवी क्रेन्स लगी हुई हैं और इस जानिब भी हैवी क्रेन्स से। तो यहाँ पर सरिया ऊपर पहुँचाया जा रहा है, शटरिंग्स के पाइप्स वगैरह ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं और मज़दूर काफ़ी तादाद में यहाँ लगे हुए हैं। शटरिंग के हवाले से काम चल रहा है। और पिछली दफ़ा मैं आया था तो मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी वर्क हुआ है क्योंकि कनेक्टेड बीम इससे आगे नहीं थे पिछली दफ़ा जब मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब यहाँ पर कनेक्टेड बीम रखकर रेलवे ट्रैक से अबूर कर दिया गया है। ये कनेक्टेड बीम रख दिए गए हैं, तो कुछ टाइम बाद फिर ये मैं इंशाल्लाह वहाँ से खड़े होकर आपको रेलवे ट्रैक पर भी दिखाऊंगा। तो वर्किंग के हवाले से अगर देखा जाए तो फ़ेज़ 2 कायदाबाद का मकाम है और सामने इंटरचेंजेस के मामला हैं जो मलीर उनसे कनेक्ट होने जा रहे हैं। तो उसके लिए कॉलम्स वगैरह मेरे वीलॉग्स के अंदर तो तकरीबन वीडियोस मौजूद हैं। अब तो मैं जो अपडेट करता हूँ आपको ज़्यादातर वो अपडेट मेरी डेवलपमेंट को लेकर होती हैं कि हर हफ्ते में कितनी डेवलपमेंट बढ़ी है। तो ये चीज़ बिल्कुल इसी हफ्ते में बढ़ी है आगे और इसने अबूर किया है रेलवे ट्रैक को और अब इस पर शटरिंग्स के मामलात की तैयारी की जा रही है। हैवी क्रेन्स अगर मेरी यहाँ से नज़र पड़ती है तो मुझे तकरीबन कोई 20-30 के लगभग हैवी क्रेन्स यहाँ से आगे दिख रही हैं जो वर्क कर रही हैं। और सामने के हैंड पर भी ये बीच की एक खला थी, मैं उस हैंड पे ज़रा चलता हूँ। बीच की खला थी, ये जगह तो फ़िलहाल नहीं की, लेकिन इससे आगे देखें कनेक्ट होने वाले बीम्स वगैरह भी लगा दिए गए हैं और ट्रैक्स को अबूर कर लिया गया है। तो रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है मामला मलीर एक्सप्रेस वे का। फ्लाईओवर को लेके रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी मैं अगर आपको नीचे की जानिब दिखाऊं तो ये एक हैवी क्रेन्स है जिसके ज़रिए से सरिया ऊपर पहुँचाया जा रहा है। तो चलता हूँ आगे का भी व्यू कराता हूँ। तो क्या ख्याल है, चलें करें व्यू चलकर फिर।
जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं कनेक्ट होने वाले बीम पर खड़ा हूँ। अभी थोड़ा सा ख़तरा मोल ले लिया, लेकिन कोई नहीं, मज़दूर भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान ही हैं और हम भी अपनी सेफ्टी लेकर आगे आ ही गए। और इस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर पहुँच चुका हूँ रेलवे ट्रैक के ऊपर से जो फ्लाईओवर गुज़र रहा है मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 का, बिल्कुल उसी के ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और मैं यहाँ से आपको बिल्कुल रेलवे ट्रैक दिखाऊँ तो बिल्कुल मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 के नीचे से रेलवे ट्रैक जा रहा है और ऊपर से ये जा रहा है। तो यहीं तक जो है ये कनेक्टेड बीम रख दिए गए हैं और इससे आगे भी बीम्स रखने का काम चल रहा है। क्रैंक्स लगी हुई हैं, बीम्स रखे जा रहे हैं, शटरिंग्स बांधी जा रही है। सामने नीचे रेलवे ट्रैक, ऊपर मलिर एक्सप्रेसवे और बिल्कुल सामने फिर मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज भी है, जिससे इंटरचेंजेस भी कनेक्ट होने हैं जाकर। और एक बहुत ही ज़्यादा हैवी क्रैंक्स भी यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। तो मौजूद हूँ मैं फ़ेज़ 2 पर और खुशकिस्मती से एक और रेल आ रही है पाकिस्तान की। अब मैं आपको ऊपर से वो व्यू करवाऊंगा, ज़बरदस्त व्यू होने जा रहा है मेरी वीडियोस के अंदर, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है कि ये दूसरी ट्रेन मुझे दिख रही है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, बिल्कुल मलिर की जानिब से ट्रेन आ रही है। शायद ट्रेन है या फिर सिर्फ इसका इंजन है, बहरहाल कुछ भी है, कोई व्यू तो मैं अपने दोस्तों को दिखा पाऊँगा। तो कराते हैं आपको व्यू भी, और उसी में मैं कराऊंगा आपको। सिर्फ इंजन आ रहा है, सिर्फ पूरी कोचेस साथ नहीं है उसके, सिर्फ इंजन आ रहा है। तो चलें गुजरते हुए दिखाऊंगा आपको वो व्यू भी, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा व्यू होता है ये। तो यादगार होती हैं इस तरह की। यहाँ से आप देखें ट्रैक बिल्कुल सामने लांडी स्टेशन का मकाम है, बिल्कुल ट्रैक उस तरफ जा रहा है। तो वो करीब मेरे पहुंच रहा है, जैसे जैसे करीब हो रहा है तो फिर मैं आपको यहाँ से गुजरते हुए व्यू भी कराता हूँ और साथ साथ उसका व्यू भी कराऊंगा। तो क्या ख्याल है, चलें फिर व्यू करने। जी तो दोस्तों मैंने एक ज़बरदस्त व्यू आपको यहाँ से करवाया। मलिर एक्सप्रेसवे के ऊपर से पाकिस्तान रेलवे का एक इंजन गुजरा है यहाँ से, बिल्कुल ऊपर से मैंने अपने दोस्तों को दिखाया। बहरहाल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भरपूर डेवलपमेंट चल रही है और एक हफ्ते के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट मुझे दिख रही है और काम काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ा है। अगर इस रफ्तार से काम आगे बढ़ेगा तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से मैं इस हफ्ते को देख रहा हूँ, अगर इस रफ्तार से बढ़ता है काम तो फिर मुझे ये 2025 के दिसंबर में ही ओपन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आगे के जो मामलात हैं वो भी काफ़ी क्लियर हैं मलिर एक्सप्रेस फ़ेज़ 2 को लेकर, क्योंकि आगे की वीडियोस भी मेरे चैनल्स पर मौजूद हैं। लेकिन ये फ्लाईओवर का काम है, ये काफ़ी तवील है और इसके जो कॉलम्स का काम है वो तो तकरीबन हुआ है। अब जो काम बाकी है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो ये फ्लाईओवर का ही काम ज़्यादातर बाकी है इसमें। तो अगर ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाता है इनका तो फिर आगे के मामलात इनके ज़्यादातर क्लियर हैं। और आगे भी अगर जो छोटे छोटे फ्लाईओवर आ रहे हैं तो उन पर भी काम आगे भरपूर इसी तरीके से चल रहा है। तो ये था कायदाबाद का मकाम, कायदाबाद इंटरचेंजेस
जो मलीर पुल से कनेक्ट होने हैं और बिल्कुल उसी मकाम से बिल्कुल ताज़ा अपडेट दी मैंने अपने दोस्तों को इस हफ्ते के हवाले से। और इसके बाद शायद ये मेरी अभी लास्ट वीडियो हो, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो शायद फिर मैं 1 महीने के लिए व्लॉग्स ना कर पाऊँ। और चूँकि मेरा जो काम है, मैं टेलर हूँ, तो मुझे शायद टाइम ना मिल पाए। रमज़ानों में तो सिर्फ काम और वक्त मिले तो सो जाओ, और उसके अलावा तो फिर काम। लोगों का 10 दिन का इत्तिकाफ़ होता है। टेलर हजरात अपने काम को लेकर पूरे 1 महीना इत्तिकाफ़ करते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है कि उन्हें अपने काम से जुड़ के लगे रहना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक सरिये के मैंने आपको बताया था कि मामलात ऊपर लेके जा रहे हैं। रिंग्स बने हुए हैं, जो इनकी ज़रूरत के मामलात हैं वो सब क्रैंस के ज़रिए ही ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हाइट्स बहुत ज़्यादा है। जो मलीर एक्सप्रेस वे पर अगर आप पूरा सर्वे कर लें तो इस मकाम पर जो कायदाबाद का मकाम है, यहाँ जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, इनकी हाइट्स की तो काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा तो नीचे देखते हुए थोड़े से चक्कर के मामलात भी आ जाते हैं। तो चलता हूँ वापसी की जानिब। दोस्तों को अपडेट दी यहाँ से कितनी डेवलपमेंट हुई 1 हफ़्ते में। तो शायद अब मैं जब दोबारा आपको यहाँ से व्लॉग करूँ और दोबारा यहाँ से आपको अगर रिपोर्टिंग करूँगा, दोबारा यहाँ से बताऊँगा कि काम कितना हो गया, तो शायद हो सकता है कि मैं ईद पर ही अब आपको दिखा सकूँ यहाँ के मामलात। बाकी व्लॉग से मैं जुड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ अपने काम को लेकर, वहीं से व्लॉग्स करेंगे। कभी टाइम निकला बीच में तो ज़रूर आके डेवलपमेंट दिखाएंगे कि मलीर एक्सप्रेस वे पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। बसूरत दीगर ये हो सकता है कि मेरा 1 महीने के लिए मैं मुलतवी हो जाऊँ मलीर एक्सप्रेस वे से। तो चलता हूँ, आपको वापसी नज़ारे भी कराता हूँ और वापसी की जानिब चलते हैं। मैं तो काफ़ी आगे तक चला गया था और वहाँ तक गया था जहाँ सिर्फ कनेक्टेड बीम थे। बीम्स के ऊपर से चलकर मैं गया हूँ और मैंने आपको व्यू कराए और कोशिश की कि अपडेट अच्छे से दे सकूँ आपको, बेहतरीन करके मेरी कोशिश होती है। तो चलते हैं, व्यू करते हैं अब जाते जाते। तो चलते हैं फिर, क्या ख्याल है, चलें। जी तो दोस्तों, आज हम मौजूद थे मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 पर और मैंने आपको दिखाया कि 1 हफ़्ते के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर और किस ज़ोर और शोर से और किस तेज़ी से काम चल रहा है। आपने वीडियो के अंदर देखा और मैंने आपको 2 ट्रेनों के भी व्यू कराए शाह खान व्लॉग के ज़रिए से। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो फेज़ 2 को लेकर काम तो भरपूर चल रहा है। हैवी मशीनरीज भी लगी हुई हैं, मजदूर भी लगे हुए हैं और काम भी मुझे लगता है कि 1 हफ़्ते में काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई हैं। रेलवे ट्रैक को अबूर कर चुके हैं और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ये मलीर एक्सप्रेस वे भी अबूर हो जाएगा और ये रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेगा और ये सच्चल गोट तक इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के अंदर
आपका ये जो ब्रिज बनने जा रहा है 5 किलो की मुसाफत पर, ये इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल्स पर नए हैं, वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी कीमती आराय, अपनी कीमती आराय अच्छे कमेंट से नवाजें हमें, ताकि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट हम लेकर आएँ आपके लिए शाह खान व्लॉग के ज़रिए से। तो अब मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा किसी अच्छे नए व्लॉग के साथ। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।